कर नाटक किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो। ना कुछ पाना ना कुछ खोना, Who asked you live at zero complete level, मौज में रहो, be happy। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम तेजो बिंदु परम ध्यानम विश्वात्म हृदि संस्थितम् आणवं शाम्भवं शांतं स्थूल सूक्ष्म परम च यत्। हमने पहले क्लास में देखा कि अपने स्वरूप में वापस लौट के आना, ये हमारे जीवन में सर्वोच्च प्राथमिकता है और यही हम रोज करते हैं, लेकिन पहचानते नहीं। रोज करते हैं लेकिन उसमें स्थिर नहीं होते। कब कब ये होता है? दो समय, जब हम गहरी नींद में प्रवेश करते हैं तब हम अपने वापस आ जाते हैं, लेकिन मालूम नहीं होता। तो प्राप्ति या उपलब्धि हमेशा ज्ञानात्मक होती है। एक लड़के ने परीक्षा दी, लेकिन उसका रिजल्ट वो पास हो गया ये उसको मालूम नहीं था, और उसके कारण उसने बहुत दुख किया। मुझे लगता मैं तो फेल ही हो गया, मैं तो फेल ही हो गया, और उसने अपने आप को लटका दिया। और जब देखा तो वो अच्छी तरह से पास हो गया था। तो पास हो गया था ये उसको ज्ञात नहीं था, इसीलिए उसकी उपलब्धि नहीं हुई। तो अपने स्वरूप की उपलब्धि केवल ज्ञानात्मक होती है, और ये ज्ञान कैसा है? जिस ज्ञान में ज्ञाता का जन्म नहीं होता। ज्ञाता रहित ज्ञान ही अपना स्वरूप है। और उसके लिए बताते हैं कि ऐसा नहीं कि बाबा जी ज्ञानी है और बाकी बेवकूफ़ है, नहीं, सभी ये बेवकूफ़ है। देखो, पश्यन् अपि न च पश्यति मूढ़ा, जानती हुए भी नहीं जानते। तो वहाँ हमको जानना है। और दूसरा, जब हम कोई भी भोग का आनंद लेते हैं तो उस भोग में जो आनंद प्राप्त होता है वो कहाँ से आता है, इसका चिंतन नहीं किया कभी। जब साधारण व्यक्ति कोई मिठाई खाता है तो उसको लगता है कि मिठाई से मिठास आ रही है, और जब ज्ञानी मिठाई खाता है तब उसको मालूम है कि मैंने अपने ही हृदय की मिठाई उस वस्तु पर छिड़की है। देखो, ये फर्क है। तो इसको मिटाने के लिए हमको 3-4 प्रकार की साधना बताइए। पहली है आणवम, फिर शाम्भवम, फिर शांतम, फिर स्थूल सूक्ष्म परम च यत्। 4 प्रकार की साधना है ये। तो पहले है आणवमल जो है, तो उसको निकालने के लिए, आणवमल माने अणु में स्वाभाविक होना, ये आणवमल है। अणु माने जीव। सभी जीवों में एक ही भ्रांति है कि मैं देह के द्वारा परिच्छिन्न हूँ, मुझ में अपूर्णता है, जब तक मुझे कुछ मिलेगा नहीं तब तक मैं सुखी नहीं हो सकता। इसके लिए वो परेशान रहेगा, कर्म करता रहेगा,
तो इसको कहते हैं आणवमल। तो हम कर्म करते हैं, लेकिन कर्म होते हैं अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए, लेकिन उसके स्थान पर हम कर्म में फंस करके केवल अपनी इच्छा को पूरा करते हैं। इससे निकलने के लिए एक ही उपाय समझो। आज तक हमने कितनी इच्छाएं पूरी करी है? क्या कृतकृत्यता आ गई? देखो, तो ये कब तक करते रहेंगे? तो यह आणव मल को निकालने के लिए कर्मयोग की बात बताई थी। अब दूसरा है शांभवोपाय, शाक्तोपाय और अनुपाय। 4 हो गए। तो शाक्तोपाय क्या है? शाक्तोपाय जो है वो अपनी जो शक्ति है उसको जागृत करना है। शक्ति को जागृत करने की जो साधना शाक्तोपाय कहते हैं। कौन सी शक्ति है? ध्यान से सुनना, कठिन नहीं है। हम सब में वो है, केवल जागृत करना है। हम सब में 2 शक्तियाँ हैं। इन 2 शक्तियों से ही हमारी पहचान होती है। एक तो है ज्ञान शक्ति और दूसरी है क्रिया शक्ति। ज्ञान और क्रिया, जब ये ज्ञान और क्रिया इन दोनों का संतुलन रहता है, जब ये दोनों शक्तियाँ एक दूसरे को सपोर्ट करती है, तब जीवन भिन्न है। अब जब ये एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करती तब जीवन भिन्न है। उदाहरण के लिए ज्ञान क्या है? गुस्सा करने से अपना ही सत्यानाश होता है, ये ज्ञान है। क्रिया क्या है? छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करे जा रहे हैं। तो हुआ क्या? ये ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति, इसमें का जो अंतर है वो धीरे 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 बढ़ रहा है। और ये दोनों शक्तियां कहाँ से उत्पन्न हुई? एक ही चेतना से ये दोनों शक्तियां प्रकट हो गई। देखो, जड़ वस्तु में ये दोनों शक्तियां नहीं है, इसीलिए उसको जड़ कहते हैं। तो एक ही चैतन्य चेतना के रूप में प्रकट हुआ और यही चेतना अब ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति के रूप में प्रकट हो गई। देखो, परमात्मा ब्रह्मन परम शिव, उसकी शक्ति की जागृति की स्थिति को कहते शिव और शक्ति। और शक्ति की कौन सी शक्तियाँ है? एक तो है चित शक्ति, जिसको कहते हैं चित संवित। दूसरी है आनंद शक्ति। तीसरी है इच्छा शक्ति। चौथी है क्रिया ज्ञान शक्ति और 5वीं है क्रिया शक्ति। 5 शक्तियाँ हैं। देखो, तो पहली जो 2 बातें हैं, चित शक्ति और आनंद शक्ति सब में है। अब बाकी की जो 3 है इसमें फर्क पड़ता है। उसमें भी इच्छा शक्ति सब में सामान्य है। देखो, आप सत्संग में क्यों सोएंगे? क्या करना है आपको? इच्छा है हमारी, सब में इच्छा का प्रभाव, इच्छा शक्ति। अब दूसरी बात है, ये इच्छा शक्ति की अभिव्यक्ति होती है 2 प्रकार से। एक तो ज्ञान और क्रिया। इच्छा हो गई, क्या इच्छा हो गई? अमुक वस्तु मुझे चाहिए, इच्छा हो गई। ज्ञान हो गया। एक सिद्धांत है जानाति इच्छति करोति। पहले किसी के बारे में हम जानते हैं, जानने के बाद उसके बारे में हमारे मन में इच्छा निर्माण होती है, और इच्छा निर्माण होने के बाद हम उसको पूरा करने के लिए कर्म करते हैं। ये तीनों एक साथ जुड़े हुए हैं, जानाति इच्छति करोति। यदि जानती ही नहीं तो इच्छा होगी ही नहीं। देखो, तो यह जो हमारी ज्ञान शक्ति है ये जानती है कि गुस्सा नहीं करना। क्रिया क्या है? गुस्सा कर रहे हैं। तो इसका परिणाम ये होगा, इन 2 शक्तियों का भेद बढ़ते जाएगा। अब ये अपने जीवन में लगा लो। जानते हैं कि सुबह जल्दी उठ करके अपना जो करना है अध्यात्म का पूरा कर ले। ध्यान से सुनना, सुषुप्ति अवस्था में हम 9 बड़ी होते हैं। कुछ बनने के पहले
अपनी साधना पूरी कर लो। सुबह समझो 4-5 बजे उठे, बाकी के कुंभकर्ण जो है घर के वो 8 बजे उठते हैं। तो जब तक के कोई उठता नहीं घर में, और जब तक के हम कुछ बनते नहीं, वो जो नोबडी का समय है वो हमारे साधना का उत्कृष्ट समय है। यदि आप उठो और पति पत्नी भाई बहन बन जाओ तो दिमाग में पूरा कूड़ा करकट घुस जाएगा। देखो, तो जब ज्ञान और क्रिया ये दोनों एक दूसरे का साथ देती है तो ये दोनों नजदीक आ जाती है। आत्मविश्वास किसको कहते हैं? इसी को, जिसको ये विश्वास है कि जो मैं विचार करता हूं वो होता है। नॉर्मली क्या होता है, नहीं हमने बहुत ट्राई किया, मुझे नहीं लगता कि मैं सुबह जल्दी उठ सकता हूं, मैं नहीं सकता। क्यों नहीं? आत्मविश्वास की कमी। तो जो शाक्तोपाय है वो अपने इस आत्मविश्वास को जागृत करने के लिए, यही देवी की पूजा है, यही शक्ति की पूजा है, आत्मविश्वास को जागृत करें। ये दूसरा है। इसके लिए शास्त्र बताते कोई नियम लगा लो। एकादशी करनी है, एक ने घर में अनाउंस कर दिया अब मैं एकादशी करने वाला हूँ, भागवत की कथा सुन के आया हूँ, करना ही है। तो फिर दशमी से ही उसने खाना शुरू कर दिया, क्योंकि कल तो खाना नहीं खाना है ना, दबा के खाओ। खूब खाया और फिर रात को ये चिंतन शुरू कर दिया अब एकादशी के दिन क्या खाएंगे। भगवान के नाम की बात नहीं, क्या खाएंगे। फिर साबूदाना खिचड़ी या फल खाएंगे या क्या क्या दुनिया भर की चीज़ें होती है। हमको साउथ इंडिया की एकादशी अच्छी लगती है, वहाँ सब कुछ खाते, सिर्फ सफ़ेद चावल नहीं खाते, बाकी सब चलता है। देखो, तो खूब डट के खाएंगे उपवास का एकादशी के दिन। फिर द्वादशी को, कल उपवास था इसलिए आज फिर दबा के खाओ। देखो महाराज, एकादशी का मजा द्वादशी में होता है। तो यह जो हमारी ज्ञान शक्ति है, इसके आधार से हम अपने आप को दृढ़ बनाए, आत्मविश्वास करें। अब तीसरी शक्ति आती है शांभवोपाय। शांभवोपाय होता है स्वयं को लेकर के। देखो, जैसे मन में विक्षेप आए तो शाक्तोपाय के द्वारा शांत किए, और फिर सो गए नहीं, उसके पश्चात फिर हम कौन है इधर ध्यान दिया। अच्छे विचार आए गए, क्या फर्क पड़ता है। देखो, माने प्रकृति के द्वारा, जगत के विषय वस्तुओं के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा, मन के विक्षेपों के द्वारा अब हमको प्रभावित नहीं होना, ये जो अभ्यास है इसको कहते हैं शांभवोपाय। तो 3 हो गए कर्म, उसके बाद अपने आप पर नियंत्रण, आत्मविश्वास की जागृति। तीसरा, अपने स्वरूप में निष्ठावान होने के लिए दृढ़ता। 3 बातें हो गई, और वो दृढ़ता समझदारी से, बेवकूफ़ी से नहीं, समझदारी से। 3 हो गई। अब चौथी बात, उसको कहते हैं अनुपाय। अनुपाय माने उसमें कोई प्रयत्न नहीं, उपाय नहीं है वो। फिर ईश्वरानुग्रहात् एव पुंसाम अद्वैत वासना। देखो, अवधूत गीता में पहला ही श्लोक आता है, ईश्वरानुग्रहात् एव पुंसाम अद्वैत वासना महद भय परित्राणात् विप्राणाम उपजायते। यह कैसा विचार है, इच्छा है, महद भय परित्राणात्, जो सबसे भयानक भय है उससे मुक्त कराता है। कौन से भय है? पहले है देह को लेकर के बुढ़ापा और मृत्यु का भय।
आदमी मरने से कभी दुखी नहीं होता। असल में देखा जाए तो मरने से कोई भी दुखी नहीं होता। जो मरता है वो तो दुखी हो ही नहीं सकता। जो जिंदा है वो चलो बला कट गई, वो भी खुश है। देखो, तो एक है बुढ़ापा और मृत्यु का भय, दूसरा है भूख और प्यास का भय। ये वेजिटेरियन लोग जो होते हैं ना, जहां भी जाएंगे पहली उनकी समस्या खाने को क्या मिलेगा। देखो, घास खाओ, भूख और प्यास। और तीसरी बात आती है अपने मन को लेकर के शोक और मोह। इन 6 चीजों को कहते हैं उर्मियां। लोग अपने बच्चे का भी नाम उर्मी रख देते। सभी रोगों के नाम है ये। उर्मी रोग का नाम है, माया रोग का नाम है, आशा रोग का नाम है, अपेक्षा रोग का नाम है। उसके बाद गुजरातियों में बच्चों के नाम रखते हैं संचित। एक बच्चे ने, तुम्हारा नाम क्या है? संचित। प्रारब्ध कहाँ है? गुजराती में कुछ भी नाम रखते थे। तो आणवम, शांभवम, शांतम और अनुपाय। अनुपाय माने ईश्वर का अनुग्रह, या साधु संतों के प्रति समर्पण कर दो, अपने आप में परिवर्तन आ जाएगा। देखो, और ये कैसे? स्थूल सूक्ष्म परम चयत। कर्मयोग स्थूल दृष्टि से है। उसके बाद जो शाक्त है उसमें हम अपने आप में नियंत्रण लाने का प्रयत्न करते हैं। तीसरी बात, हमारा ध्यान अपने स्वरूप की तरफ है। ये 3 होने के बाद जो धारी रहा है सो मारी रहा है। आपको एक टेक्निक बताते, आपकी एक भी इच्छा अधूरी नहीं रहेगी, आपकी सब इच्छाएं पूरी हो जाएगी। करना है ऐसा? सभी गर्दनें धड़ाधड़ हिल रही है, टूट जाएगी। सभी इच्छाओं को पूरा करना है। एक टेक्निक बताता हूं, जो थारी रहा है सो मारी रहा है। भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला दो। उसकी क्या इच्छा है? अब क्या फर्क पड़ता है? जो है वो है। इस प्रकार से ये स्थूल सूक्ष्म परम चयत, ये साधना करने से हम अपने स्वरूप पर विश्वात्म वृद्धि संस्थितम, उसको हम पहचान पाएंगे। इसको कहते हैं प्रत्यभिज्ञायते। हमको केवल अपने आप को पहचानना मात्र है, करना कुछ नहीं है। अगला श्लोक, दुःखाढ्यम च दुराराध्यम दुष्प्रेक्षम मुक्तमव्ययम दुर्लभम तत्स्वयं ध्यानम मुनीनाम च मनीषिणाम। अब ये जो बताया है ना, ध्यान करना है ओम पर, सब दुःखाढ्यम बड़ा कठिन है। दुराराध्यम, उसको जीवन में उतारना तो उससे भी कठिन है। दुष्प्रेक्षम, देखो ये इसके ऊपर अपने मन को लगाओ, ये तो संभव ही नहीं है। किसके लिए? अज्ञानी के लिए, भोगियों के लिए। और वही मुक्तम अव्ययम दुर्लभम तत्स्वयं ध्यानिनाम मुनिम च मनीषिणाम। और वही जो मुनि है, ध्यान प्रक्रिया में बैठे हुए हैं, उनके लिए बड़ा आराम से होता है। तो बात वही है, जैसे गाड़ी चलाना सबको आता है। जो अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में गाड़ी चलाते हैं ना, वो यहाँ आकर के फेल हो जाते हैं। और विशेष करके हमारे ऋषिकेश में आप कार चला के दिखाओ, जहाँ से मोटरसाइकिल जाती है वहाँ से ये एसयूवी निकाल लेते हैं, कभी कभी ऐसी करके निकल जाते हैं। देखो, दुराराध्यम। इसीलिए ये 2 बातें समझ लो। जो व्यक्ति अपने आप में स्वयं नियंत्रित है, उसका आगे बताते हैं, उसके लिए ये बड़ा आसान है।
और जो अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख सकता, केवल कंप्लेन ही करते रहता है, उसके लिए बहुत कठिन है। इसीलिए कौन है जो व्यक्ति जिसके लिए संभव है? यताहारो जित क्रोधो जित संगो जितेन्द्रिय निर्द्वंद्वो निरहंकारो निराशीर परिग्रह। अब किसके लिए यह ओम पर ध्यान करना, अपने स्वरूप में पहचानना किसके लिए संभव है और सहज है? पहली बात, यताहारो, जिसको अपने खाने में कंट्रोल है। देखो, हम लोग जब खाने के लिए बैठते हैं, चाहे ब्रेकफास्ट हो, चाहे लंच हो, डिनर हो, ऐसे लगता है कि ये लास्ट सपर है। अब आप पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब कितना खाओगे? देखो, जब भी आप खाने के लिए बैठते हो ना, तो इतना ध्यान रखना, इसके बाद खाना मिलेगा, बाकी कुछ मत करना। और फिर हर खाने के बाद आज जरा ज़्यादा ही हो गया और यार, ये खाना अपने आप चला गया क्या पेट में? देखो, योग में खाने की प्रक्रिया बताते हैं, जितना आपका आहार है उससे आधा खाओ, 50%, और 1/4 पानी डाल दो, और 1/4 खुला रखो वेंटिलेशन के लिए। आप लोग जो कहते हो ना, ग्राइंडिंग जो होता है, उसमें कुछ भी आप डालो, इतना भर दो कि जगह ही नहीं है, फिर वो मशीन भी नहीं चलती, जाम हो जाती है। तो उसमें जितनी कैपेसिटी है 1 लीटर की है, आधा लीटर डालो, फिर जाकर के वो घूमेगा। इसी प्रकार से इसमें इतना दबा के भर देते हैं, और फिर बाद में एक ही, ये क्या हो गया, नहीं जरा ये आंतरिक ओमकार आ रहा है, कम खाओ भैया, कम खाओ। देखो, खर्चा कम होगा जीवन में, यथाहारो। इसके लिए हम आपको एक टेक्निक बताते हैं। टेक्निक ये है कि एक ही बार लेना थाली में, 2 बार मत लेना। लेकिन इतना पर लेना, पता नहीं और लगेगा। मनुष्य का मन भी भयानक है, इतना सारा इकट्ठा लेंगे। यथाहारो। फिर जित क्रोधो, ये बहुत महत्व की बात है। जित क्रोधो, जो व्यक्ति अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर सकता, वो कभी भी प्रसन्न नहीं रह सकता। देखो, क्रोध शब्द का अर्थ बताते हैं साधु संत, कम रुणद्धि इति क्रोधः, जिसके द्वारा कम सुखम, जिसमें आनंद को रोका जाता है, उसको क्रोध कहते हैं। कभी आप ऐसा कह सकते हैं, मैं ऐसा गुस्से में हूं लेकिन खुश हूं? नहीं। देखो भैया, किसी भी कारण से अपने क्रोध का जस्टिफिकेशन नहीं करना, कोई भी कारण। अब क्रोध को रोकने का तरीका हम अपना आपको बताते हैं, आप ट्राई करके देखो। हमको उसका प्रभाव और फायदा मिला है। अब हम पूरी दुनिया में घूमते हैं, भटकते हैं, हमेशा किसी ना किसी के यहाँ रहते हैं, और हर जगह भी जो हमको चाहिए वो मिलता थोड़ी ही है, नहीं मिलता। तो उस समय हम क्रोध कर सकते हैं, लेकिन हमने अपने क्रोध को नहीं करने का एक तरीका ढूंढ के निकाला है। क्या है? ध्यान से सुनना। हमारा इस जगत में किसी पर भी कोई अधिकार नहीं है। राइट ऑफ योर राइट्स, राइट अवे, किसी पर कोई अधिकार नहीं। एक दूसरी बात, जो भी हम करते हैं या नहीं करते, दुनिया को इसकी आवश्यकता नहीं है, ये हमारी आवश्यकता है। व्यक्ति में जब ये 2 बातें प्रकट हो जाती है ना, तो क्रोध आ ही नहीं सकता। देखो, जो लोग देश विदेश में जाते हैं उनको पता है कि जब आप इमिग्रेशन के थ्रू जाते हो, उस समय उस देश को आपके जाने की आवश्यकता नहीं होती।
आपको वहाँ घुसने की आवश्यकता होती है, तो वो इमिग्रेशन ऑफिसर के पास जाके देखो, किसी को भी इतना गुडी गुडी, हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, वाई? आपकी आवश्यकता है, उनको नहीं आपकी आवश्यकता। यही बात जीवन में लगा लो। हम जो भी करते हैं दुनिया में, हमको स्पष्ट समझ लेना, हमारी आवश्यकता किसको नहीं है, हमको आवश्यकता है सबकी। देखो, अब यहाँ सभी बड़े हैं, मैं आपको बताता हूँ एक बात। बच्चों को माँ बाप की आवश्यकता होती है कि माँ बाप को बच्चों की आवश्यकता होती है? चिंतन करो, दोनों नहीं होते। माँ बाप को होती है बच्चों की आवश्यकता। जब बच्चे पैदा नहीं हो रहे तब रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। सी, तो जब आपकी आवश्यकता है तो उन पर अधिकार क्यों जताते हो? देखो महाराज, आप एकदम सहज सरल शांत हो जाओगे। लेकिन फिर हम अपना अधिकार बताते हैं। 9 महीने पेट में पाला, सर पे रखती, पेट पे पाला, किसने कहा था? ये स्पष्ट समझ लो संतो, तभी जाकर के आपका मन शांत रहेगा। नहीं तो छोटी छोटी देखो, इतना क्या उसके लिए, अब वो मेरे अपनी पत्नी क्या आ गई, मेरे से बात नहीं करता। अरे बुढ़ाओं से कौन बात करेगा, जवान पत्नी मिली है तो। देखो, हम कितने लोगों को जानते हैं, वे बेचारे लड़के जो होते हैं ना, वो कैंची में कागज रखो तो कैसी कंडीशन होगी कागज की, वैसी ही ऊपर से बीबी, नीचे से माँ, कट कट कटे जा रहे बेचारे। जित क्रोधहा, 2 बातें करो, हमारा किसी पर कोई अधिकार नहीं है, और जो भी हम करते हैं वो अपनी आवश्यकता है, आप प्रसन्न रहोगे। तीसरी बात, जित संगहा। एक बात स्पष्ट समझ लेना, हमारे सबके अंदर अच्छी बुरी दोनों संस्कार है। देखो, शास्त्र कहते हैं यदि बुरे संस्कार हो गए तो हम पशु योनि में चले जाएंगे, यदि बहुत ही अच्छे संस्कार हो गए तो देव योनि में चले जाएंगे। दोनों भोग योनियां है, पशु योनि या देव योनि, भोग योनियां है। दोनों का जब थोड़ा बहुत बैलेंस हो जाता है पाप पुण्य का, तब हम मनुष्य योनि में आते हैं। और यहाँ आकर के हमको चॉइस मिलता है कि क्या हम फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम में फंसना चाहते हैं या इसी जन्म में अपना उद्धार करना चाहते हैं। देखो, यदि हमने ये निर्णय ले लिया है, बस इस जन्म का एकमात्र लक्ष्य है, और वो है हमारे जीवन की आध्यात्मिक परिपूर्णता। बाकी दुनिया गई भाड़ में। यथाहारो जित क्रोध जित संगो जितेंद्रिय, जितेंद्र पंजाबियों में जोड़ाक्षर को तोड़ाक्षर कर देते हैं, स्टेशन को सटेशन करेंगे, बरेली को ब्रेली कहेंगे, ब्रेली स्टेशन से आज जाओ, धूम धड़ाका हथौड़ा लेकर के बोलते हैं। जितेंद्रिय, जिसका अपने इंद्रियों पर पूर्ण विजय है। अब ध्यान से सुनना, एक ही इंद्रिय पर आप ट्राई करो, आपने सब कुछ कर लिया, और वो इंद्रिय है अपनी जिह्वा या रसना। ये 2 in 1 है। रसना ऐसा इंद्रिय है जो सबसे पहले जागृत हो जाता है। छोटा सा यूजलेस बच्चा 2 साल का, मुझे दूध नहीं चाहिए, मुझे कॉफ़ी चाहिए, एक लगाओ कस के, फिर समझ में आएगा। वहाँ भी ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा नहीं वैसा नहीं। हमारी रसना सबसे पहले जागृत हो जाती है, और सबसे आखिर शांत कौन होता है? तो रसना। बाबूजी, डॉक्टर ने कह दिया है अब कुछ संभावना है नहीं, आपकी कोई इच्छा है क्या?
बेटा ये डॉक्टर ने मुझे कुछ खाने ही नहीं दिया, पिछले 1 साल से उनकी दवाई ले लेके तंग हो गया, कम से कम मरते तक तो मुझे एक बढ़िया चिकन अगले जन्म में को। देखो, जो हमारा अंतिम विचार होता है, लास्ट थॉट, वो हमारे अगले जन्म की ब्लूप्रिंट होती है। देखो, यम यम वापि स्मरन भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमय वेति कौन्तेय तद भावमाश्रिता। इसीलिए बताते हैं मरते समय भगवान का नाम लेना चाहिए। एक महत्व की बात, मरते समय व्यक्ति का अपनेपन का, अपने पर जो नियंत्रण होता है वो खो देते हैं। हम चाहे तो भी कुछ नहीं कर सकते, बोल भी नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। एक अम्मा थी हमारी, अब नहीं रही, गांगटोक की थी, हमसे बड़ी क्लोज थी। तो उस समय हम अमेरिका में थे, वो मर गई। जब हम वापस आ गए तो उसके लड़के ने मुझे फ़ोन किया, बोले स्वामी जी पता नहीं मम्मी केवल आपका नाम ले रही थी, स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी, फिर रुकती, फिर कुछ बोलना चाहती, बोल ही नहीं पाती, फिर स्वामी जी, बस। देखो, हमारा जितना नियंत्रण है वो समाप्त हो जाता है, और जो काम बिना प्रयत्न के हो सकता है वही केवल अंतिम इच्छा, अंतिम समय हो सकता है, बिना प्रयत्न के। इसीलिए अपने हर सांस के, सांस माने बहू वाली सांस नहीं, हर सांस के साथ भगवान का नाम जोड़ लो। देखो महाराज, प्राण प्रयाण समय कफवात पित्त हो, बहुत महत्व की बात है। जितेंद्रिया, तो इंद्रियों का नियंत्रण करना माने अपनी रसना पर, पहली बात। दूसरा, वही इंद्रिय अपनी वाणी बन जाती है, वही इंद्रिय, तो 2 in 1 हो गया, रसना और वाग इंद्रिय 2 हो गए। तो अपने वाणी पर कैसे कंट्रोल करना है? देखो सुनो, कहना नहीं चाहिए हमारे बगल की बहू हमारे बहू से बहुत अच्छी है। अरे महारानी, मालूम है कहना नहीं चाहिए, चुप क्यों नहीं बैठती? जैसे उल्टी आती है ना किसी को, वैसे बोलने की उल्टी आती है। देखो आप, कितने बार हम बोल देते हैं जिसकी आवश्यकता नहीं होती, बाद में लगता है नहीं बोलना चाहिए था। देखो, वाणी से किया गया जख्म और किसी को मारने से किया गया जख्म, 2 में एक फर्क है। किसी को डंडे से मारो तो जख्म भर जाएगा, वाणी से किया हुआ जख्म भरता नहीं। इसीलिए मारना हो तो डंडे से मारो। बढ़िया बात है। तो यथाहारो जित क्रोधो जित संगः जितेंद्रियः। फिर जित संग का अर्थ क्या हो गया? हमको हमेशा ऐसे ही संगत में रहना है। सबसे बढ़िया संगत क्या है? शास्त्र सबसे बड़ी संगत है। अध्ययन करते रहो, पाठ करते रहो, पाठ करते रहो। रामचरितमानस का पाठ कर लिया। एक हमारे मित्र गुजराती बहुत अच्छे हैं, तो उन्होंने मुझे बहुत पहले पूछा था एक बार, मुझे कुछ बताइए मैं क्या करूं? हमने कहा रामचरितमानस का पाठ करो। कितने बार? अब हमारी मौज है, हमने कहा 108 बार। मुझे थोड़ी करना, करते हैं। और वो लगे रहे। पहले उनके पाठ में पहले दिन तो मैं गया, मेरे से नहीं होता इतना लंबा चौड़ा, तो उसके बाद उनका जारी हो गया। भिन्न भिन्न स्थानों पर जाकर के उन्होंने एक अपनी मंडली बना ली। और ऐसा नहीं कि वो बेकार है, उनकी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, 10 जगह उनके प्लांट है, लेकिन उनको समय की कभी कमी नहीं है।
जिसको समय की कमी होती है, ही इज़ नॉट फिट फॉर एनीथिंग। और फिर उन्होंने हर जगह जा कर के, ये जितने अष्टविनायक है वहाँ जा कर के, ज्योतिर्लिंग 12 वहाँ जा कर के, ऐसा करते करते उन्होंने 108 बार किया। और आखिरी किया द्वारका जी में, वहाँ फिर मुझे बुलाया था, मैं गया था वहाँ। फिर वहाँ 108 कुंड बनाए, वहाँ 108 कपड़ को इकट्ठा किया और फिर वहाँ सब पूजा पोथी करी। देखो, एक बार निर्णय ले लिया है ना, तो आप भी परिवर्तन आ जाता है। अब उनकी ये स्थिति है, हमेशा मस्त रहते, रिलैक्स, कोई टेंशन ही नहीं उन पर। उनको रिलैक्स देख करके घर के लोगों को टेंशन आता है, इनको कुछ होता ही नहीं। कुछ कारण से उनके फैक्ट्री के ऊपर में 1 करोड़ का जुर्माना आ गया। बड़े कूल, दे डालो, वो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। बोले आपको कुछ होता है? मैंने, क्या होना क्या है, कमाया है, खर्चा ही करना है, और क्या है। देखो महाराज, और ये कब होगा? निर्द्वंद्वः। ये हमारे भगवत गीता के अनुसार सर्वश्रेष्ठ बात है। 15वें अध्याय में साधना कैसी करनी है, साधना क्या है, इसका निर्णय दिया है 15वें अध्याय में। उसको भी हम पकड़ लो। उसको हम कहेंगे साधना पंचकम। जो भगवान शंकराचार्य का साधना पंचकम है ना, वेदो नित्यम अधीयताम तदुदितम कार्य समुश्रीयता, वो एक है। ये जो भगवत गीता का है उसमें 5 बातें हैं। निर्माण मोहा, जितसंग दोषा, अध्यात्म नित्या, विनिवृत्त कामा, द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संजयी। 5 बातें। इस 5 में ये 5वीं जो बात है, द्वंद्वै ही विनिर्मुक्ता। द्वंद्व माने जो हमेशा जोड़े में रहते हैं। और आप थोड़ा चिंतन करो तो पता चलेगा, इस दुनिया में एक भी वस्तु ऐसी नहीं है कि जो अकेली है। परमात्मा को छोड़ करके सब जुड़वे हैं। सुख है, दुख है, लाभ है, हानि है, मित्र है, शत्रु है, दिन है, रात है, स्वास्थ्य है और रोग है। देखो, अच्छे है, बुरे है, दुनिया ऐसी बनी हुई है। अब क्या करोगे? द्वंद्व विमुक्ता, तो एक ही हो सकता है, स्वीकार करो। हम चाहते नहीं, हमको हमेशा जीतना ही है, फिर हारेगा कौन? कभी कभी हार भी लो ना। जिस व्यक्ति के जीवन में दुख नहीं आते वो दरिद्री है। जीवन का पूरा रस जो है ना, सुख दुख को मेल करके होता है। देखो, इसीलिए यहां कहते हैं निर्द्वंद्वः। ये अपेक्षा मत रखना कि जीवन में कभी दुख नहीं आएंगे, हर एक के जीवन में आते हैं। देखो, आप बड़े बड़े साधु संतों को हम जब देखते हैं ना, फिनिश प्रोडक्ट देखते हैं मंदिर में, भगवान की जो मूर्ति होती है ना, विग्रह, फिनिश प्रोडक्ट, कितना सुंदर है। कन्हैया मालूम में क्या कहता है? पहले देखना था मुझे, ये जो कारीगर है ना, छिन्नी मार मार के कूट कूट के ठिकाने पर लाया है। देखो महाराज, अध्यात्म में ये सब जो सह सकता है वही पा सकता है। द्वितीय अध्याय में भगवान ये बात कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा अपायिना अनित्यान तान तितिक्षस्व भारत। हमारे जीवन के कोई भी अनुभव आप ले लो, कोई भी अनुभव। कौन से अनुभव? मात्रा स्पर्शास्तु। हम अपने इंद्रिय मन बुद्धि के द्वारा जो भी अनुभव इकट्ठे करते हैं जगत के साथ संपर्क करके, इन सब की एक ही कहानी है। कौन से अनुभव है? सुखदा या दुखदा, सुख देने वाले दुख देने वाले, कहानी एक ही है। वो शुरू होते हैं आगमा, देन अपायिना, नष्ट होते हैं। इसीलिए वो टेम्पररी है। सभी अनुभव टेम्पररी है। अब टेम्पररी अनुभवों को लेकर के परमानेंटली दुखी होना, यह कौन सी समझदारी है? तो क्या करे?
तान तितिक्षस्व भारत, सह लो सह लो सह लो। जिसमें सहनशीलता नहीं है तो जगत में कुछ भी नहीं कर सकता। सह लेना ये आवश्यक है। इसलिए दुर्लभम तस् हाँ निर्द्वंद्वो, फिर ये द्वंद्व से हम निकल जाएंगे। क्या हम सह नहीं लेते? जैसे अभी हम यहाँ बैठे थे, बीच में बिजली चली गई तो चिल्लाने की जरूरत है क्या? नहीं, आ जाएगी। समझो अंधकार हो गया तो क्या नुकसान है? एक झपकी हो जाएगी, मुझे दिखेगा भी नहीं। तो अभी तो देख देख के सुना पड़ता, कोई देख तो नहीं रहा है। मुझे यहाँ से जो विश्वरूप दर्शन होता है ना, आपको नहीं होता। इसीलिए निर्द्वंद्वः, ये दुनिया हमेशा ऐसी ही रही है, इसको लेकर के दुखी मत होना। फिर निरहंकारः, देखो कोई व्यक्ति समझो मदिरा पान करता है तो संभावना है कि वो इसको त्याग कर देगा। कोई व्यक्ति आलसी है तो संभावना है उसका त्याग कर देगा। कोई व्यक्ति सुबह जल्दी उठता है, नहाता है, योगा करता है, प्राणायाम करता है, मेडिटेशन करता है, गीता का पाठ करता है, जप करता है, वो इसको कौन सुधार सकता है? देखो, फिर ऐसे व्यक्ति क्या कहेंगे? हम लोगों के जैसे नहीं है, प्याज खाते हैं, हमारे घर में प्याज नहीं आता, फिर हम बाहर जाके खाते हैं। अपनी अच्छाई को लेकर के अन्य को तुच्छ समझना, ये कौन सी अच्छाई है? तो निरहंकार का तात्पर्य है साधक को अपने साधना का अहंकार ना होवे। देखो, ये भयानक अहंकार होता है। इससे बचने के लिए एक टेक्निक, बहुत सिंपल टेक्निक है। हमारे संन्यासोपनिषद में आता है, हमको ये श्लोक बहुत अच्छा लगता है। वहाँ कहते स्पष्ट रूप से, ना पृष्टः कस्यचित् ब्रूयात् न च अन्यायेन च पृच्छतः जानन अपि हि मेधावी जडवल्लोकम आचरेत्। दुनिया में बेवकूफ़ बन करके रहो, हमको किसी को सिखाना नहीं है। और ये सब में से निकलने का एक मार्ग है, ये महामंत्र है, आई डोंट नो। शांत हो जाओगे, कोई जरूरत नहीं हमको। इसीलिए निरहंकार, नहीं तो व्यक्ति उसमें इतना फंस जाता है। हम बताया अपनी बात, बहुत पहले, अब नहीं होता, वो खत्म हो गया रोग। जब हम प्रवचन कर रहे, यदि हमको कोई श्लोक हम कोट कर रहे और हमको वो श्लोक ठीक से नहीं याद आया, हम इतने दुखी होते थे, क्या बताया आपको। फिर जाने के बाद फिर वो श्लोक को पूरा देखेंगे, खोज के निकालेंगे, कहाँ था, कहाँ पढ़ा था, फिर उसके ऊपर 10 बार पढ़ेंगे। हाँ, मुझे कैसे नहीं याद आया, अहंकार। देखो, टेप रिकॉर्डर हो क्या। उस दिन हमको ये बात समझ में आई, भगवान की सबसे बड़ी देन है, भूल जाओ। जो व्यक्ति भूल सकता है उसने सब कुछ पा लिया है। किसी से पैसे ले लो, भूल जाओ, देखो कितना आनंद होता है उसमें, दोनों को। तो निरहंकार और निराशी ही, निराशी माने आशा हमेशा भविष्य को लेकर के होती है। ठीक, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। देखो, एक जगह की बात बताते हैं। एक हमारे मित्र, उनकी लड़की, अब पढ़ा लिखाया, अच्छे पढ़े लिखे गए और उनके कंपनी के द्वारा उनको दूसरे देश में किसी कॉन्ट्रैक्ट पर भेज दिए। तो उसी कंपनी के 4-6 लोग गए और ये थी बहुत ही चिट्टी चिट्टी, एकदम सुंदर देखने के लिए।
और वहाँ चली गई, 2 साल रहे, फिर वापस आ रहे थे और आते समय उसी कंपनी का जो लड़का था एक, उसके साथ, और उसके दोनों ने उसने प्रपोज किया, इसने मान लिया। और उसके पश्चात घर आ गए तो अपने पिताजी कहते हैं कि बेटा तुम्हारे लिए मैंने लड़का ढूंढा है। बोले नहीं मत ढूंढ, हमने ढूंढ लिया है। किसको ढूंढा है, क्या है, वो है। और गुस्सा शुरू हो गया। तो वो मेरे पास आए पिताजी, स्वामी जी इसने ये किया, मैं क्या करूँ? अरे शादी करा दो, सिंपल बात है। बोले लेकिन देखो ना वो डिफरेंट कम्युनिटी का है, हम डिफरेंट कम्युनिटी के हैं, वाह वाह वाह। हमने कहा क्या तुम गारंटी देते हो कि तुम जिसको ढूंढ के निकालोगे वो अच्छा निकलेगा? गारंटी देते हो? बोले ये तो नहीं दे सकते। हमने कहा कम से कम अभी तुम्हारी झंझट तो खत्म हो गई। स्वामी जी आप भी ऐसा कहते हैं? है ना, मैं ही ऐसा कहता हूँ। उसके पश्चात शादी हो गई, फिर चले गए दूसरे देश में। अब 1 साल के बाद गए अपने लड़की के पास, फिर 1-2 साल के बाद बच्चा भी हो गया। हमको कहते स्वामी जी उसके जैसा लड़का मिलना असंभव, इतना अच्छा लड़का, क्या बताए आपको। हमने कहा मैचिंग नहीं कर रहा ना, तुम तो गोरे गोरे हो, वो तुम्हारे जैसा गोरा गोरा नहीं है। गोरे लोग बड़े डेंजरस होते हैं। आईने में जाके देखो, आप में कोई भी गोरा नहीं है तो डरो मत कि कोई मुझे तो नहीं कह रहा, एक भी गोरा नहीं है। हाँ फिर ठीक है। तो निराशी, किसी से कोई अपेक्षा ना रखे, ये महत्व की बात है। निर्द्वंद्व निरहंकारा निराशी ही। जब आप अपेक्षा नहीं रखते ना, मालूम है क्या होता है? सरप्राइज होती है। देखो आप ऑफिस से या काम से घर आ जाओ, कोई अपेक्षा मत रखो, और आप जैसे घर आ गए और आपको अच्छा खाना मिला, सरप्राइज, कितनी खुशी होगी। यदि मालूम है कि घर चले जाओ तो वही फ्रिज में से निकलेगा, माइक्रोवेव में जाएगा, फिर आपको पिंडदान होगा, तो उसमें कहाँ आपको खुशी है? कोई भी नई चीज होनी चाहिए। इसीलिए लेट एवरी मोमेंट बी ए सरप्राइज। आप हमेशा खुश रहोगे, ज़्यादा प्लानिंग नहीं करना चाहिए, तब मजा आता है जीवन में। निराशी ही और अपरिग्रह। अपरिग्रह माने दुनिया की चीज़ों को इकट्ठा मत करो। मेरे कमरे में जाके देखो आप, इतनी चीज़ें इकट्ठी हो गई है, हर एक आदमी आकर के खाना ले आता है। मुझे लगता है कि ये मुझे 36 साल तक पूरेगा भी। इतना सारा। इसीलिए अपरिग्रह, चीज़ों को ज़्यादा इकट्ठा करके उसका बोझा होता है, उसको हटा दो सबका सब। आगे कहते हैं अगम्यागमकर्तायो गम्यागमनमानसः मुखे त्रीणि च विन्देत त्रिधामाहं स उच्यते। और ये बहुत महत्व की बात समझ लो इसमें कि अगम्य गम करता आया, जो जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ जाता है, जहाँ जाना चाहिए वही नहीं जाता, ऐसा जो है। मैंने पहली क्या बताई बात कि जिसमें सभी अच्छे गुण हैं, यथाहारो जित क्रोधो जित संग जितेंद्रिया निर्द्वंद्वा निरहंकारा निराशी अपरिग्रह, 8 बातें बताई अच्छी अच्छी। अब एकदम उल्टा, अगम्य गम करतायो, जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ जाता है, और गम्या गमन मानसः, जहाँ जाना चाहिए वो नहीं जाता। ऐसा भी हो, माने जगत में कोई भी व्यक्ति हो, कहते हैं मुखे त्रीणि च विन्देत, सबके लिए एक ही प्रकार के अनुभव होते हैं 3 मुखों से, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। सबके लिए एक ही गणित है। ऐसे नहीं कि बाबा जी जो है उनमें असली परमात्मा होता है और जो बाकी लोग हैं उनमें नकली होता है, नहीं, सब में एक ही तत्व है। इसीलिए मुखे त्रीणि च विन्देत, और ये 3 धामों में त्रिधामा हम स उच्यते,
ध्यान से सुनना, जो ये तीनों जगहों में जाता है, हंस माने गच्छति इति हंसा, यही हंस सोहम जो मंत्र है वो यही है। सोहम मंत्र का अर्थ समझना है। लेकिन आपने कहीं आपके यहाँ भी होगा, सोहम नाम रख देते हैं बच्चे का, ठीक? सोहम आजा बेटा, मैंने, अरे भैया ये सोहम नाम नहीं है, ये मंत्र है। किसी ने अपने बच्चे का नाम रखा गया ओम नमः शिवाय, कम ही है। मंत्र का नाम नहीं रखते, लेकिन अब ज्ञानी है, कौन सिखाए उनको। ये मंत्र दोनों प्रकार से होता है, हंस और सोहम। तो हंस माने गच्छति, जो एक जगह से दूसरे जगह जाता है उसको हंस कहते हैं। जागृत आई तो वहाँ वो जागृत पुरुष बना, सपना आया सपना पुरुष बना, सुषुप्ति आई वहाँ प्राज्ञ बना। तो विश्व तेजस प्राज्ञ, इन तीनों जगत में जो भटक रहा है, देखो सी, वो एक ही है, वो अन्य नहीं है। जैसे हंस को किसको समझना है, आपका हमेशा का उदाहरण ले लो। आदमी हंस है, पिताजी के पास गया तो पुत्र बना, पत्नी के पास गया तो पतित पावन सीताराम बना, फिर पुत्र के पास गया तो पिता बना। तो यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ जा रहा है। तात्पर्य क्या है, ये यहाँ से वहाँ नहीं जाता, वो इसके पास आते हैं। देहात्म भाव आया तो जागृत अवस्था, फिर सूक्ष्म देहात्म भाव आया तो स्वप्नावस्था, दोनों का अभाव हुआ तो सुषुप्ति अवस्था। ये सब किस पर हो रहा है, एक ही तत्व पर हो रहा है। देखो आपने देखा होगा, हमारे बम्बई में होता है हमेशा। पहले वहाँ झोपड़पट्टी थी, फिर झोपड़पट्टी को हला दिया, फिर वहाँ 3 मंजिली मकान बना, क्योंकि उस समय 3 मंजिली अलाउ था, ज़्यादा नहीं अलाउ का। तो पहले झोपड़पट्टी चली गई, दूसरा, फिर वो भी 3 मंजिली मकान में चला गया, अब वहाँ 60 मंजिली मकान आ गया। देखो, तो वो जो स्पेस थी वो कहीं आई गई क्या? हम भी कहीं आते जाते नहीं। जागृत अवस्था आती है चिदाकाश में देहात्म भाव के कारण, सपनावस्था आती है चिदाकाश में, फिर सुषुप्ति अवस्था आती है वही चिदाकाश में। इसको ऐसा समझो, गरजने और बरसने वाले बादल आके चले गए, आकाश को कुछ नहीं हुआ। केवल आवाज़ करने वाले बादल आके चले गए, आकाश को कुछ नहीं हुआ। एकदम पूरा अंधकार है, आकाश को कुछ नहीं हुआ। और बिल्कुल बिना बादल के साफ सुथरा नीला आकाश है, तो आकाश पवित्र नहीं हुआ। आकाश कहीं आता जाता नहीं, बाकी चीज़ें आती जाती है। इसी प्रकार से हम कहीं आते जाते नहीं। जागृत अवस्था आई, बरसने वाले गरजने वाले बादल आके चले गए, फिर सपनावस्था आई, केवल गरजने वाले बादल आके चले गए, फिर अंधकार हो गया, सुषुप्ति अवस्था आ गई। और एक आध बार बिना कारण से मन बड़ा शांत प्रसन्न रहता है, नीला आकाश। ये चारों का आकाश पर कोई प्रभाव नहीं, ये अपना स्वरूप है। ना कहीं से आना है, ना कहीं जाना है। और ये कहानी सबके लिए है, साधु संत हो या साधारण व्यक्ति हो, कोई भी हो, सबके लिए एक ही कहानी है, अलग अलग नहीं है। देखो महाराज, जैसे जैसे ये सूक्ष्मता बढ़ती है ना ज्ञान की, तो व्यक्ति आकार से हट करके निराकार में प्रवेश करने लग जाता है। आकार से हटना माने जागृत अवस्था के वस्तु के संग्रह को लेकर के परेशान होने का जो स्वभाव है, उससे मुक्त होने की प्रक्रिया शुरू हो गई।
फिर सूक्ष्म आकाश से, मन से हटना माने किसी भी प्रकार के जो हमारे रिश्ते नाते हैं उनको लेकर के परेशान होने का धंधा खत्म हो गया। और तीसरी बात, जो अभाव में होता है वो हम है। सुख को हम प्रकाशित करते, सुख के अभाव को भी हम प्रकाशित करते, तो हम भाव अभाव के परे हैं। इसीलिए ये सबके लिए सामान्य है। तो ये न मत समझ लेना कि महात्मा लोग ही को ब्रह्म मिलेगा, हमको नहीं, सबके लिए उपलब्ध है। रिजर्वेशन किसी के लिए नहीं है। परम गुह्यतमं विद्धि यतस्तंद्रो निराश्रयः सोमरूप कला सूक्ष्मा विष्णोः तत्परमं पदम। अब यह जो तत्व की बात हो रही है ये क्या है? परम गुह्यतमं विद्धि। देखो 3 बातें हैं जिसको कहते हैं, जैसे 15वें अध्याय के आखिरी श्लोक का पहला शब्द, इति गुह्यतमं शास्त्रम इदमुक्तम मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। देखो आप लोगों ने देखा ना, हम लोग जब वहाँ खाने के लिए बैठते हैं ना, तो वो बेचारे बच्चे शुरू करते थे, ओम ऊर्ध्वं मूलमद शाखम, थोड़ा और डालो, वर्षोत्तम प्राहुरव्यम छंदांसि, ऐसे परिणाम यस्ते वेदस्ते। भगवान वेद व्यास ऐसे ऐसे करते होंगे। हमको बड़ा आनंद आता है इन चीज़ों में, भगवान की मौज है। उसमें कहते इति गुह्यतमं शास्त्र, तो 3 शास्त्र हो गए, गुह्य शास्त्र, गुह्यतर शास्त्र, गुह्यतम शास्त्र। गुह्य शास्त्र माने धर्मशास्त्र, सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान्मा प्रमदा, तैत्तिरीयोपनिषद, वो हो गया गुह्य शास्त्र। गुह्यतर शास्त्र उपासना शास्त्र। गुह्य शास्त्र देहात्म भाव से जीने के लिए है, गुह्यतर शास्त्र जीवात्मा भावों को लेकर के जीने के लिए है। देखो ऐसी पूजा करो, ऐसी पोथी करो तो स्वर्ग में जाओगे, कब तक के? क्षीणे पुण्य मरते लोकम विशंति, फिर वापस आना पड़ेगा। हाँ जी, कुछ और टेक्निक है क्या? है गुह्यतम शास्त्र। तो गुह्यतम शास्त्र क्या है? इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तम मया नघ। हे अनघ, हे निष्पाप अर्जुन, मैं जो मेरे द्वारा जो कहा गया है ये क्या है? एतद् बुद्ध्वा, गुह्यतम शास्त्र में ना कुछ करना है ना कुछ पाना है, केवल अपने आप को पहचाने। एतद् बुद्ध्वा, देखो कृत्वा नहीं, ज्ञात्वा नहीं, बुद्ध्वा। देखो ज्ञान जो होता है वो इंद्रिय मन बुद्धि के माध्यम से होता है, बोध जो होता है वो इंद्रिय मन बुद्धि निरपेक्ष अनुभूति को बोध कहते हैं। देखो महाराज, हमारे होने का ज्ञान नहीं है, हमारे होने का बोध है। हम है क्या? इंद्रियों से जानते हैं, चाट कर क्या लगता है कि हूं मैं? नहीं। देखो क्या मन से जानते हैं? हाँ फील, आई एम फीलिंग। नो। क्या कंसेप्ट है कि मैं हूं? नहीं। जो अनुभव बिना इंद्रिय मन बुद्धि के माध्यम से होता है वो अपना असली स्वरूप है, उसी को बोध कहते हैं। भगवान यही कहते, एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात्, यही बुद्धिमत्ता है। कृतकृत्यश्च भारत। अब कैसे पता चलेगा कि हमको बोध हो गया? कृतकृत्यता आ गई, जो करना था कर लिया, अब ठीक है। मृत्यु आ गई तो उसको डांट सकते, क्यों लेट हुई? हमारा उल्टा है, थोड़ी देर रुक जाओ ना। देखो माँ, कृतकृत्यता आ गई, ना उद्धव का लेना ना माधव को देना, ना कुछ पाना ना कुछ खोना।
यही जीवन की परिपूर्णता है संतो। इसके लिए बाकी की जो बातें इस मंत्र की हम अगले सत्संग में लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।